जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम वृंदावन के पास में, और कहें तो वृंदावन से 7 किलोमीटर समथिंग दूर, यमुना के कुछ ही दूरी पर और माठ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये एक मानसरोवर तालाब है, जिसका संबंध यहाँ के संतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा से बताया जाता है, श्री जी से। तो आइए आज आपको इस इतिहास से अवगत कराते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए, तो आप भी देखिए, ये मानसरोवर और ये तालाब है, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और ये देख रहे हैं आप। तो पहले तो यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं था, पर लेकिन अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे प्रदेश सरकार के द्वारा और ज़िले की सांसद महोदया हेमा मालिनी ने यहाँ पर कुछ विकास कार्य अवश्य कराए हैं, उसकी झलक यहाँ पे दिखती है, जैसे ये पत्थरों की बैरिकेडिंग। तो आइए ये देख रहे हैं आप, ये मानसरोवर तालाब है, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर है यहाँ पास में ही शिव जी का, माँ श्री राधे का। तो हमारे साथ में आज एक संत हैं श्री माधव दास जी, तो हम आइए उनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? राधे राधे जी, जय श्री राधे। बताइए क्या इतिहास जुड़ा हुआ है इस मानसरोवर से? मानसरोवर है जी। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विवरण कर रहे थे ब्रज का। अच्छा। ब्रज जी। तो उनको प्यास लगी, तो यहाँ वो रूठ गई। यहाँ तो पहले जंगल था। अच्छा, मैया श्री राधे रूठ गई भगवान श्री कृष्ण से। तो उनको प्यास लगी जी। तो यहाँ पर जल नहीं था, जंगल है जी। अब हो गया भाई, पहले तो पूरा जंगल ही है। हाँ, पहले वृंदावन भी, मतलब वृंदावन का मतलब है कि वृंदा मीन्स तुलसी और वन मीन्स जैसे जंगल। तो ये पूरा वृंदावन ही वन था, तुलसी और अन्य वृक्षों का। तो भगवान ने फिर इसको प्रकट किया जैसे जल जी। तो राधा रानी ने, मैया ने जल ग्रहण किया जी, और वो यहाँ विराजमान है। अच्छा, तब से इसका नाम मानसरोवर है, मानसरोवर तालाब चल गया। अच्छा, तो इसका परिक्रमा 1 2 7 जितनी लगाओ, परिक्रमा लगाने से भी महत्व मिलता है। अच्छा, वो दर्शन करके राधा रानी का चरणों को आशीर्वाद है ही। अच्छा, तो आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे अभी तक? हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं, वृंदावन में विश्राम है। अच्छा, तो ये संत है माधव दास जी, ये सब वृंदावन में ही निवास करते हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। इनकी विशेष श्रद्धा है यहाँ श्री जी की चरणों में, और बता रहे हैं कि ये कई बार आ चुके हैं। तो ये देख रहे हैं तालाब आप, यहाँ पर ये मंदिर है, और अन्य श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं, और अन्य ही नहीं, विदेशों से भी आते हैं। कई दूसरी बार मेरा यहाँ आना हुआ है, तो तभी मैंने देखा था इस्कॉन से जुड़े, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कैस्ट कॉन्शियसनेस, इस्कॉन से जुड़े हुए भी संत यहाँ आते हैं, और सन्यासी और जो भक्त हैं विदेशों से, वो भी आते हुए देखे हैं इस्कॉन के गाइडों के साथ में। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आज हम यहाँ आए, आपको यह दर्शन कराया, और आप भी कभी अगर आपका इधर आना हो तो अवश्य आने का प्रयास कीजिएगा, और माँ के चरणों में अपना प्रार्थना बंदित कीजिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए परिक्रमा लगाते हैं, आइए हमारे साथ आप भी परिक्रमा कीजिए। आइए संत जी, आप हमें घुमाइए। तो आपको जब भी ब्रज में घूमने की इच्छा हो तो ये एक स्थल है उनमें से, तो आप भी आकर के यहाँ परिक्रमा और दर्शन और तालाब में स्नान आदि कर सकते हैं। देखिए ये तालाब है। जैसे ही आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे तो यहाँ से दाहिनी ओर, जैसे वृंदावन के लिए आप बाईं ओर जाएंगे, तो इधर के लिए 5 किलोमीटर हटकर राय से दाईं ओर आपको लेना पड़ेगा यू टर्न। और अगर आप माठ की तरफ नौझील वगैरह इधर से आ रहे हैं तो आपको पहले वृंदावन से पहले ये पड़ जाएगा। ये देखिए, तो ये है माँ का धाम। तो जैसा कि आपको पता है, ब्रज की कण ब्रज की रज और पेड़ पौधे सब संतों का स्वरूप, और मतलब पूजनीय, वंदनीय, प्रार्थनीय, महनीय, इसी तरीके से ये एक धाम है। सारे सखी हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं माधव दास जी कि जितने भी यहाँ वृक्ष हैं वो सब सखी हैं, भगवान श्री कृष्ण की सखियाँ हैं। बाल गोपाल सखा उनके साथ के सब। तो सुन रहे हैं आप माधव दास जी को? तो यहाँ पर जो भी वृक्ष, लता पता, कण और इवन दो घास भी, वो सब
भगवान श्री कृष्ण की सारी सखी हैं। और कई बार संतों में देखा जाता है कि वो प्रार्थना इस तरीके से करते हैं कि अगर मेरे को मनुष्य जीवन में दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो कम से कम ब्रज में कुछ लता प्रता कोई वृक्ष के स्वरूप में ही जन्म दे देना। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और वृंदावन के जो संत हैं वो कभी भगवान से मुक्ति नहीं मांगते, वो भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान मांगते हैं। जैसे कि काशी में लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में श्रद्धालु भगवान से प्रेम और भगवान की शरण में रहने के लिए, चरणों में रहने के लिए ही आते हैं। वो कभी मुक्ति नहीं मांगते। ये विशेषता है वृंदावन और मथुरा धाम की। ये देख रहे हैं आप, देखिए ये मंदिर है श्री जी का, यही मंदिर है। यहाँ पर कभी आना हो तो आइएगा और दर्शन करके जाइएगा। ये परिक्रमा इस तालाब की, मानसरोवर की जाती है इस तरीके से। पहले तो इतना परिचित नहीं था कोई भी इस मानसरोवर पार्क से, क्षमा कीजिएगा, मानसरोवर तालाब से और इस श्री राधा रानी मंदिर से, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने यहाँ का ब्रज तीर्थ विकास क्षेत्र बनाया। उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे ब्रज से जुड़ी हुई छोटी छोटी धरोहरें, छोटे छोटे तालाब हैं और अन्य जो मंदिर हैं, विशेष स्थान हैं, सबको संवारा है, उन्हें संरक्षित किया है, उन पर पैसा, उनका विकास किया है और उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि वो जैसा कि शास्त्रों में उनके संदर्भ में बताया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कभी आपका आना हो तो अवश्य ही प्रयास कीजिएगा। काफ़ी बड़ा मानसरोवर तालाब है, आने का प्रयास कीजिएगा आप भी। जैसे वृंदावन में कभी आते हो तो एक बार यहाँ से राधा रानी के चरणों में भी आकर के नमन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा और तब जाइएगा। तो देख रहे हैं आप ये धाम माँ का। जय श्री राधे। अब आपसे मिलते हैं आगे कभी किसी दूसरे वीडियो में, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री राम।